हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको दशा परिवर्तन के बारे में बताना चाहता हूँ कि दशा परिवर्तन, महादशा क्या चीज़ होती है। आपने कभी नाम सुना होगा दशा परिवर्तन, महादशा या दशा छिद्र। ज्योतिष में जब किसी की ग्रह दशा बदलती है तो उसको दशा परिवर्तन कहते हैं। उसी काल को दशा छिद्र भी कहते हैं। महादशा एक इम्पोर्टेंट दशा होती है, नक्षत्र दशा होती है, जो मानव के जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे उसके विषय में बताती है। हर एक मानव के जीवन में एक समय का परिवर्तन होता है। ज्योतिष के 10वें अध्याय के 30वां श्लोक ये कहता है, कालः कल्यताम अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दैत्यों में मैं दैत्य हूँ और काल कल्यताम वशीकरे योम अहम, मैं काल हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं काल हूँ। मतलब ये है कि सारा मानव के जीवन में जो भी परिवर्तन होता है वो सब काल के वशीभूत है, ईश्वर के वशीभूत है। ठीक है, आई एम टाइम। भगवान कहते हैं मैं समय हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में कब कैसा समय आता है। समय कब करवट बदल लेगा कहा नहीं जा सकता। समय के प्रवाह के साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं, चाहे कोई उन पर ध्यान दे या ना दे। कुछ बदलाव तुरंत समझ में आ जाते हैं और इतनी गहराई से उनका बोध होता है कि जीवन आजीवन स्मरण रहता है। जबकि कुछ ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला देते हैं। यह परिवर्तन कैसे, क्यों और कब होते हैं, इसे कुंडली में वर्तमान महादशा और अंतर्दशा के संदर्भ में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति तक योगों के माध्यम से जाना जाता है। तो आपकी जो जीवन में जब दशाएं, ग्रहों की दशाएं बदलती है तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, और उसी जो परिवर्तन देखने को मिलता है वही दशा छिद्र का काल कहता है। तो दशा छिद्र क्या होता है या महादशा कैसे समय परिवर्तन होता है उसके विषय में मैं आगे आपको बताना चाहूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये और बहुत बारीकी से समझिए। सामान्यतः महादशा परिवर्तन या दूसरी महादशा का आरंभ एक मील का पत्थर है जिसे महादशा या छिद्र कहते हैं। कुछ ज्योतिषी इस दशा छिद्र का नकारात्मक और भयावह परिवर्तन के रूप में चित्रण करते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार का होगा इसे जानने के लिए अंतर्मुखी विश्लेषण और अच्छी स्मरण शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में परफेक्ट तभी बता सकता है जब वो बहुत डीप स्टडी आपकी कुंडली की करे और उसे इतनी गहराई से ज्ञान हो कि वो नक्षत्र दशा के अलावा जेमिनी की चर दशाएं या राशि दशा के बारे में भी अध्ययन जानता हो। जब दोनों के अध्ययन से कुछ विश्लेषण पे वो पहुंचता है तो तब वो शायद कुछ सटीक बात आपके कैरियर को लेके या आपके समय को लेके वो कह सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है आगे देखिए। जैसे कि एक उदाहरण से मैं कुंडली बता रहा हूँ कि यह दशा शुभ होगी या शुभ होगी, इसका निराकरण। जैसे आपकी गुरु की दशा चल रही है तो गुरु की दशा चालू होती है तो गुरु की दशा 16 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, केतु की 7 वर्ष की होती है, शुक्र की 20 वर्ष होती है, सूर्य की 6 वर्ष होती है, चंद्र की 10 वर्ष की महादशा होती है, मंगल की 7 वर्ष की महादशा होती है और राहु की 18 वर्ष की महादशा होती है। इस ज्योतिष में यह निर्धारित होता है जब गुरु की दशा होगी तो गुरु की दशा सबसे पहले प्रारंभ होगी, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। तो जैसे ये गुरु में गुरु की दशा चालू होती है, इसके बाद इसका खात्मा होता है। जब गुरु की दशा खत्म होगी तो गुरु और ये राहु, और जब ये गुरु राहु होगी तो ये मान के चलिए कि ये दशा खत्म हो रही है और यहाँ से फिर शनि और शनि की दशा चालू होगी। तो ये जो पीरियड होता है राहु, गुरु राहु की जब आखिरी दशा होती है तो उसके आखिरी का समय दशा छिद्र कहलाता है। जब ये शनि की दशा चालू होती है, मान के चलिए 1-10-91 से, इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है 1-10-91 के 1-10 यहाँ का ये वाला भाग, ये भाग से ये भाग के बीच में जब दशाएं चेंज होती है इसके भाग के बीच को दशा छिद्र कहते हैं। और ये दशा जो है माना जाता है कि बहुत क्रिटिकल होता है और उसमें थोड़े संकट आते हैं, तो आदमी मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ये बात है। अब ये उतार चढ़ाव कैसे होंगे, कब होंगे? जैसे केतु की दशा है, केतु की दशा केतु बुध पर समाप्त होगी, अगली महादशा शुक्र की होगी जो कि शुभ से शुभ है। अब ये दशाएं कैसे शुभ होगी और कैसे अशुभ होगी इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको
लग्न के संदर्भ में जो दशा समाप्त हो रही है और जो दशा शुरू हो रही है उस दशा का स्वामित्व भाव के बारे में विश्लेषण करना होगा। लग्न के संदर्भ में जो दशा समाप्त हो रही है और जो दशा शुरू हो रही है उस दशा की स्थिति। लग्न के संदर्भ में दोनों दशानाथों की अन्य ग्रहों से युति। दोनों दशानाथ मतलब महादशा और अंतरदशा की अन्य ग्रहों से युति। इसी के संदर्भ में दशा और दशानाथों के अन्य ग्रहों पर दृष्टि। यदि संबंधित दशानाथ अस्त है, दूसरे ग्रहों से युति में है या दृष्ट है। यदि संबंधित दशानाथ वक्री है, वक्री ग्रह से दृष्ट है। ओके। हाँ, अंत में भविष्य में होने वाले शुभ या अशुभ प्रसंगों के इन ग्रहों का विभिन्न वर्गों के अध्ययन। तो ये नवमांश कुंडली और षट्यांश वर्ग तक जाया जाता है। जिसकी जन्म कुंडली शुद्ध होगी उन्हीं के लिए ये अप्लाई होता है। अदरवाइज ये बात जिनकी कुंडली शुद्ध नहीं उनके लिए अप्लाई नहीं होता। परिवर्तित महादशाएं एक दूसरे से किस प्रकार स्थित है, जैसे 1 और 1/2, पहले स्थान या दूसरा स्थान, पहला स्थान या 7वां स्थान, पहला स्थान या 6ठा स्थान, या पहला स्थान या 12वां स्थान। यदि ग्रह जो दशा से महादशा का स्वामी या अंतरदशा का स्वामी या पहले और 12वें का स्वामी है तो ये ऐसा समय होता है जिसमें बहुत कष्ट होता है। तो ये इन सब चीज़ों के आधार पे ये कहा जाता है कि आपकी जो दशा छिद्र है शुभ होगा या अशुभ होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका दशा छिद्र हमेशा शुभ हो या हमेशा अशुभ हो सकता है कि आपका दशा से जो महादशा का स्वामी है या अंतरदशा का स्वामी है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट में हो, अच्छे स्थान पे हो, उच्च का हो, शुभ स्थान पे बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट देगा। हो सकता है कि आपकी जो दशाएं चल रही, जैसे आपकी बुध की दशा चल रही है, बुध का स्वामी हो सकता है नीच का हो या बहुत 6ठे भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव से संपर्क में हो। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट खराब हो सकते हैं और आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है या आपके जीवन में बदलाव आ सकता है या अचानक कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये इस तरीके, जब इस प्रकार की ये बात है इसको दशा छिद्र कहते हैं। तो अब आप लोग स्पष्ट समझ गए होंगे कि जब बड़े कोई गुरु की, जैसे गुरु की महादशा यहाँ जब खत्म होती है गुरु राहु में, तो जब ये राहु की दशा खत्म होती है तो यही काल जो दशा छिद्र काल कहता है, दशा छिद्र काल कहलाता है। और ये जो समय होता है थोड़ा संकट का होता है। अब यदि आपके जीवन में ऐसी दशाएं, गुरु की दशा या जो भी ग्रह की दशाएं बदल रही है और आपके दशा छिद्र का समय आ रहा है तो ऐसे समय में आपको बहुत संयमित रहना पड़ता है। और जो ऐसे यदि संकट आने की स्थिति पैदा होती है तो कई प्रकार की शांति के उपाय बताए गए हैं जो मैंने अपने पूर्व की वीडियो में बता दिया हूँ कि यदि आपको संकट महसूस होते हैं तो नवग्रह स्तोत्रम होता है और कई प्रकार के स्त्रोत होते हैं। स्त्रोत का पाठ करने से फायदा होता है कि बृहत पाराशर ऋषि ने जब भी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, इस तरीके के सहस्त्रनाम पाठ करने की बात कही है जो बड़े लाभकारी होते हैं जो आपको इस प्रकार के कष्ट से आपको राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था दशा परिवर्तन, महादशा, दशा छिद्र के विषय में एक छोटा सा विश्लेषण। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद।